बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में बात है कि आज जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की पेशी थी नैब कोर्ट में, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया था कि हम किसी वर्कर्स को कॉल नहीं देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि, क्योंकि सदर साहब का ये कहना था कि ये मेरा ज़ाती है और हम अपने आप को कोर्ट के सामने जो है वो सबमिट करने के जा रहे हैं, वहाँ पेश हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी अलाउ लश्कर के साथ जाएं। लेकिन उसके बावजूद हमारे लॉयर्स की बहुत बड़ी तादाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहादुर वर्कर्स किसी न किसी तरह आज खुद बगैर कॉल के वो इस्लामाबाद में पहुंचे। और मुझे जिस चीज़ से बहुत तकलीफ हुई वो ये थी कि हम तो एक पुरअमन शहरी हैं और कानून और आइन का एहतराम करने वाले हैं, अदालतों का एहतराम करने वाले हैं। उसी एहतराम की वजह से जनाब आसिफ अली जरदारी जो कि बीमार हैं और उनको डॉक्टर्स ने स्पेशल इस बात की हदायत दे रखी है कि वो इस कोविड के वक्त कहीं पर भी मूव नहीं करेंगे, किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां कोई और शख्स भी हो मौजूद हो। तो उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ अदालत के एहतराम में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पेश हुए। लेकिन हुकूमत जिस तरीके से पैनिक कर गई, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। इतने नाके लगाए गए हैं पूरे शहर में, जैसे समझ लगती है कि पूरे शहर इस्लामाबाद को, कैपिटल को सील कर दिया गया है और इस शहर को आने वाले तमाम रास्तों की चेकिंग हो रही है। हर शरीफ आदमी को गाड़ियों से उतारा जा रहा है और मैं समझता हूं उनको बेवजह तंग किया जा रहा है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये ओपन कोर्ट है, यहाँ जो भी आए और उसके साथ इज़हारे यकजहती के लिए जो पार्टी कारकुनान आते हैं अपने लीडरों के साथ, उनके रास्ते में इस तरह की आप देख रहे हैं कि किस तरह बार्ब वायर लगी हुई है, रुकावटें खड़ी की हुई हैं, पुलिस की बहुत बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है और मीडिया की जो पोजीशन है वो आपके सामने है। आप इस हब्स के वक्त जो है वो यहाँ इतने दूर आपको खड़ा कर दिया गया है। तो ये सब बातें इस बात की निशानदेही करते हैं कि हुकूमत वक्त नहायत ही जो है वो नाअहल है और वो अदालतों का, जमहूरियत का, जमहूरी इदारों का एहतराम करने से कासिर है। सदर ममलकत, ये क्या केस है, ज़रा इस पे तो गौर फरमाएं। ये केस ये है कि कोई एक कार जो है वो तोशा खाने से गई है, किसी प्राइम मिनिस्टर ने दी है। अरे भाई, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने दी है तो क्या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? तोशा खाने के अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत दी गई हैं तो क्या जुर्म है? इसमें कोई करप्शन की गई है? तो मां सवाए बदनाम करने के, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के, मीडिया ट्रायल करने के, तो ये मैं समझता हूँ बड़ी घिनौनी बात है। बहुत एक ऐसी बात है जिसको जितना भी कंडेम किया जाए उसको वो कम है। तो बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी, मौजूदा हुकूमत अवामी मकबूलियत खो चुकी है। अगला इलेक्शन में क्या नजर आएगा? ये जो ड्रामे लग रहे हैं, कभी सदर साहब पेश हो रहे हैं, कभी वज़राए आज़म पेश हो रहे हैं, कभी खबरें बनाई जा रही हैं, बुनियादी मकसद ये है कि अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे लोगों की नज़रों से ओझल रखा जाए, उनकी तरफ ध्यान ना जाए और उनकी तरफ अब देखें तवज्जो जो है न जाए। अब देखें महंगाई कहाँ पहुँच गई, आटे के रेट क्या है, चीनी के रेट क्या हैं, आयल की क्या पोजीशन है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि लोग 2 वक्त की रोटी को तरस गए। और ये मदीना की रियासत बनाने वाले ये कहा करते थे कि इतना रोजगार होगा कि यहाँ नौकरियों की बारिश होगी। भाई, वो बारिश कहाँ हुई है ये तो हमें बता दें। हम तो अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे घरों में लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें नौकरी चाहिए। आप 50 लाख नौकरियों, 1 करोड़ नौकरी की बात करते थे, 50 लाख घरों की बात करते थे।
40 रुपए किलो आटे की बात करते रहे, वो 65 रुपए का बिक रहा है। जिस 70 रुपए की चीनी की बात करते थे वो 115 रुपए की बिक रही है। भाई खुदा का गजब करो, खुदा का गजब आने वाला है तुम लोगों पर। तुम लोग झूठ के ऊपर अपनी हुकूमत चला रहे हो, और इस तरह के ये तमाशे लगाकर कि आज एक वजीर आजम कहीं खड़ा है, कोई सदर खड़ा है, कोई सियासतदान खड़ा है, और वो करप्शन के नारे लगाकर उसके पीछे तुम छुपना चाहते हो, और अवाम के साथ जो आपने किए हुए वादे हैं उनसे रूगर्दानी कर रहे हो। लेकिन याद रखो, पाकिस्तान के अवाम आपको पहचान चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम आपको समझ चुके हैं। आपने महंगाई की बात की, उसको आसमान पर पहुंचा दिया। बेरोजगारी खत्म करने की बात की, आपने कहा कि यहां पर दूसरे मुल्कों से लोग आकर नौकरियां करेंगे। भाई हमारे अपने लोगों के नौकरियां आपने छीन ली, लाखों लोग बेरोजगार कर दिया, मीडिया का नाटका आपने बंद कर दिया। इन बेचारों को ये फाकुल तक आ चुके हैं, इनका क्या बने। तो मेरे कहने का मकसद है कि सोसाइटी का कोई भी सेगमेंट जो है वो खुश नहीं है। हर आदमी जो है वो चीखो पुकार कर रहा है, और हुक्मरान है कि बहरे हैं। बहुत मेहरबानी। बाबर साहब बताइएगा, आज रिपोर्ट ये आई थी कि आपको भी रोका गया है, देखिए रोका गया है, क्या वाकई आपको रोका गया था, आपको अंदर नहीं जाने दिया? बताइए। मैं साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, आप देख रहे हैं कि आपके और हमारे दरमियान भी ये बार्ड वायर है और बैरियर है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है। आज इस्लामाबाद, बेरूत का और काबुल का मंजर पेश कर रहा है। ये पागल हो गया, बेरूत है, अपना फ्रेम सामने लेके। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, हमारे साबिक वज़राए आज़म ने आज अदालत में पेश होना था। जब हम आए तो हमें तो छोड़ें, वो वकला जो डिफेंस के वकला थे, सरदार लतीफ़ खोसा, फारूक नाइब, उनको भी रोका गया। पाकिस्तान की तारीख में बेरूत का ये मंजर पेश करने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साइल अदालत में जाता है, उसको बुलाया जाता है और उसके वकला को नहीं जाने दिया जाता। वजह क्या है? वजह यह है कि ये हुकूमत इमरान नियाजी बौखलाहट का शिकार है। बौखलाहट का शिकार क्यों है? बौखलाहट का शिकार इसलिए है कि उसने जो वादे किए थे वो लोगों के साथ पूरे नहीं कर सका। वो एक्सपोज हो चुका है, उसे मालूम हुआ है कि जी का जाना ठहर गया। अब जबकि जी का जाना ठहर गया, वो बौखला गया, और ये बौखलाहट का नतीजा है ये जो आप बार देख रहे हो, हमारे और आपके दरमियान जो ये फासला है, ये जो बैरियर है। और ये बैरियर सिर्फ इस सड़क पर नहीं है, आप इस्लामाबाद में किसी जगह चले जाओ, आप कहोगे कि अगर कोई फॉरेन कैमरामैन यहाँ हुआ और उसने ये तस्वीरें बनाई और उसके नीचे ये कैप्शन लिख दे कि बेरूत का मंजर बदल गया, बेरूत अब इस्लामाबाद बन गया, तो कोई गलत नहीं होगा। हम आज इस पुरतशद्दद जो वकला को रोका गया, हम लोगों को रोका गया, इसकी मजम्मत करते हैं। और जितने भी अवेलेबल फोरम हैं, खा वो पार्लिमान हो, खा वो अदलिया हो, खा वो मीडिया हो, खा वो आवाम के सामने हो, हम इस पर भरपूर एहतियात करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया।